हेलो आन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं भाई सभी, एक बार बताएंगे और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब बढ़िया। राधे राधे भाई। चलिए, आ गए हो तो शुरू करते हैं आज के अपने इस न्यूट्रिशन के थर्ड पार्ट को। अभी तक हमने बात कर ली है प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और आज आपका अंतिम ये टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। सब कुछ बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हो। चलिए, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे हो गई है। तो कल हमने शुरुआत कर ली थी कि मैम ये जो विटामिन होते हैं इसके हमारे दो वर्ग होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरा होता है पानी में घुलने वाला, पानी में घुलनशील। जिसमें शुरुआत हमने करी थी विटामिन ए के साथ। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं वहां तक, ये बताओ। हाँ भाई, आप बिहार की धरती से हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, भारत के जिस भी कोने से हो, बस रिविजन करते रहना, है ना। बिना रिविजन कुछ नहीं है मैम। तो कल हमने स्टार्टिंग कर ली थी कि देखिए विटामिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व ये कहे जाते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। और इसी के अंदर हमने दो प्रकार के विटामिन पढ़े थे कि एक फैट सोल्यूबल होते हैं और एक वाटर सोल्यूबल होते हैं। एक जल में घुलनशील है जिसमें हम बी और सी की बात करते हैं, और दूसरे पानी में घुलनशील यहाँ पर कहे जाते हैं। ठीक है, आई मीन फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील। अब देखो, शुरुआत करी थी विटामिन ए के साथ कि सबसे पहला जो विटामिन होता है हमारे पास वो विटामिन ए कहा जाता है। और इस विटामिन को मैंने याद भी कराया था, है ना। कुछ बताओ जरा एक बार जल्दी से। अच्छा सत्यम भाई, नहीं देखिए, जो आपकी हेडिंग्स हैं वो उसी आधार पे सेट की गई हैं, और इवन मैं आपकी पीपीटी जो आपकी पीडीएफ जाती है उसको भी उसी प्रकार से आपका पहुंचाते हैं, जिससे कि आपके पास नोट्स बनाने में आसानी हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ एक बार कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जितने भी भाई बंधु, कुछ दिक्कत समस्या लग रही है क्या? क्योंकि जैसे हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं तो जो पार्ट उसमें लिखना है वो लिखा हुआ पार्ट आपके सामने यहाँ पर अलग स्लाइड में रहता है, तो उसी आधार पे आप अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो भी रिटन पार्ट है, इवन मैं आज की क्लास में आपको मार्क भी कर दूंगी कि भैया ये चीजें हैं जो कि आपको लिखने हुए चलनी है। ठीक है, चलो। आंखों के लिए याद आ चुका है कि मैम इसकी डेफिशिएंसी से रतौंधी है ना। हाँ, एएलपी सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है डेफिनेटली। अब बात करी थी विटामिन ए को, तो याद कराया था कि ए से आंखें और आंखों में एक पर्दा, उस पर्दे को हमने रेटिना कहा, और उस रेटिना के आधार पे इसका नाम क्या पड़ गया था? रेटिनॉल पड़ गया था। ठीक है, तो यहीं से हमने शुरुआत करी थी कि देखो भाई, आपकी आंखों के विजन के लिए ये रेटिनॉल नाम। अब विटामिन में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। दूसरा, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। आप एसएससी देने जा रहे हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, ये टॉपिक जो है वो आपका जब आता है तो या तो उसमें पूछता है कि इसके मेजर नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, और दूसरा ये पूछता है जिसको हम कहते हैं कमी से होने वाला रोग। ठीक है, मार्क कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे नाम है सबके लिखने हैं मैम हमें। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। सवाल ये है कि मैम कहाँ पाया जाता है ना। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हम इसका क्या कहते हैं कि भैया, मम्मी तो बचपन से डांटती हुई आई है कि दूध पिया करो डेली। दूध में क्या होता है? विटामिन ए होता है। और इसके अलावा गाजर की बात करूं या चुकंदर की बात करें, पपीते की बात करें, इन सभी में हमें विटामिन ए की मात्रा मिल जाती है। तो स्टार्ट करेंगे कि मैम इसके सोर्सेस क्या हैं। हालांकि देखो, सोर्स कम पूछता है लेकिन फैट सोल्यूबल के सोर्स पूछ भी लेता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं गाजर के बारे में। तो कैरेट के अंदर, गाजर के अंदर, इवन गाजर में रंग क्या होता है? आप कहते हैं कि मैम गाजर का आपको नारंगी सा रंग दिखता है, और गाजरी जो कलर हम जिसको कहते हैं वो कलर किसकी वजह से आता है? तो उसको भी नाम दिया जाता है बीटा कैरोटीन। ये क्या करता है? ये गाजर को रंग देता है। कई बार ना इस गाजर की जगह पर बीटा कैरोटीन भी अगर लिख दे तो वहां से हम सीधे समझ जाएंगे कि ये गाजर की बात हो रही है ना। चलो, हाँ जी ठीक है सूर्या भाई। बाकी हरी सब्जियों के अंदर है, पालक के अंदर भरपूर मिल जाएगा, पपीता है, टमाटर, आम, मतलब बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं। बट मेजर यहाँ पर हम इनको कहेंगे, और साथ में दूध व दुग्ध उत्पाद। ठीक है, दूध और दुग्ध उत्पाद जो बेहद महत्वपूर्ण है। या हम चुकंदर की बात करें, बीटरूट की बात करें, ठीक है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा बीटरूट आपने विटामिन ए का सोर्स यहाँ पर बता देना है, अन्यथा पालक पूछता है, गाजर पूछता है, ये नाम पूछ लेता है। काम क्या करेगा? इसमें रेटिनोइक एसिड होता है जो हमारी आंखों के लिए मदद करता है। रेटिनॉल हमारे विजन में मदद करता है। जब भी आंखों की दृष्टि की बात आती है, सीधे विटामिन ए का नाम याद रखना है। क्या ये बात समझ में आई?
अच्छा कपिल कुमार, एक बार टीम से बात कर लो बच्चों, जो भी प्रॉब्लम आपको ये आ रही है ना कि क्लास नहीं चल रही है, पीडीएफ नहीं खुल रही है, आप एक बार हेल्पलाइन पे बात कर लीजिए, बाकी मैं अपने एंड से भी एक बार डिस्कस कर लूंगी। ठीक है भाई। हाँ, काली मिर्च के अंदर भी कहा जाता है आंखों के लिए अच्छी होती है, विटामिन ए इसका पाया जाएगा। तो मैम ये इसके अलग अलग सोर्सेस कहे जाते हैं। अब अगर हुई इसकी समस्या, क्या, ये तो सारे मैम हम नोट्स में लिख लेंगे, अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा? आपने नहीं खाया विटामिन ए, आपने डेली दूध नहीं पिया, तो मैम आंखों में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये आंखों के ही विजन को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो सबसे पहले आप बताते हैं एक ऐसा रोग जिसको कहते हैं रतौंधी। रतौंधी में रात में धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। एक तरफ इस इमेज को देखो जहां आप बिल्कुल क्लियर इमेज देख पा रहे होंगे, दिख रहा है ना सभी को, एकदम साफ पिक्चर दिख रही होगी। लेकिन वहीं पर मैम जब किसी को विटामिन ए की कमी होती है ना, उसको यही पर्दा, यही इमेज कैसी दिखेगी, इस प्रकार की, मतलब कुछ नहीं दिखेगा, लगभग धुंधला दिखना, ब्लर विजन होना शुरू हो जाता है। तो आंखों के संबंध में जब कमी कौन सी हुई, रोग कौन सा हुआ, तो आप बताएंगे रतौंधी नामक रोग सबसे पहला आता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको निक्टेलोपिया के नाम से भी जानते हैं, निक्टेलोपिया। ठीक है, कब होता है, जब बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है, और यही हमारा रतौंधी नामक से जाना जाता है। अच्छा मैम इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा भी देखो हम बात कर लेते हैं, है ना। आंखों का ये जो कॉर्निया, ये आपका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना आंखों में, अगर ध्यान दिया हो तो बीच में काली सी पुतली होगी, ये मैम पुतली है, इसके चारों तरफ एक कलर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आइरिस का कलर है। और उसके अलावा जो सफेद वाला भाग है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। कई बार ये कॉर्निया भी अपारदर्शी हो जाती है। इस बीमारी को भी हम क्या कहते हैं, आंखों में विटामिन ए की कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी। क्या कहते हैं इसको, किरेटोमैलेशिया कहते हैं, आगे लिखवाऊंगी अभी सारा कुछ। ठीक है, किरेटोमैलेशिया इसको कहा जाता है, जब हमारी कॉर्निया अपारदर्शी हो जाती है। ठीक। और मैम एक सबसे बड़ी समस्या, आंखों में जो आंसू बनते हैं, कहाँ से बनते हैं मैम, अश्रु ग्रंथि से बनते हैं। भाई बनाने वाली आंसुओं को कोई तो ग्रंथि होगी, वो ग्रंथि देखो जरा यहाँ पर, ये जो बैठी है, दिख रही है सभी को, हाँ या ना बताओ एक बार। अरे दिख रही है क्या सभी को, कि मैम ये जो ग्रंथि है ना, यही क्या बनाती है, अश्रु बनाती है, इसको अश्रु ग्रंथि कहा जाता है। और कई बार क्या होता है कि यही अश्रु ग्रंथि जो आंसू बनाती है, वो ये जो हमारी डक्ट आपको दिख रही है, इनमें जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। आप कहते हैं मैम जैसे ही भावनात्मक कोई ऐसी अनुभूति हुई, इमोशंस हमारे छलके, तो तुरंत क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं लड़कियां बहुत भावुक होती हैं। ये आपकी अश्रु ग्रंथि आंसू बनाकर इस डक्ट में स्टोर करती है, कि जैसे ही कोई इमोशन आया तुरंत टप 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 मैम बहने शुरू हो गए हैं, होता है ऐसा। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर कि हमारी जब विटामिन ए की कमी होती है ना, तो ये आंसू भी नहीं बनते, दिल पे पत्थर रखा और मैम आंसू बहने बंद हो गए, कहते हैं ना। तो ये हमारी अश्रु ग्रंथि से आंसू सूख जाते हैं, और इस बीमारी को जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। ठीक है भाई, विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए आपको हर चीज फोटो के साथ दिखा के समझा के लिखवाई जा रही है। तो 3 प्रकार के रोग मैंने यहाँ पर देखे। सबसे पहला निक्टेलोपिया, जिसको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा आता है किरेटोमैलेशिया, और तीसरा आता है जीरोप्थेल्मिया, जिसको कहते हैं सूखा रोग पड़ गया, आंखों में सूखा पड़ गया। आई डज नॉट प्रोड्यूस टीयर्स इन दिस डिसऑर्डर, आंखों से आंसू नहीं बनते। रतौंधी में क्या होता है, आनुवांशिक विकार भी है और विटामिन ए की कमी से भी होता है, जिसमें हमें रात में धुंधला दिखता है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाम से ही समझ में आ रहा, नाइट मतलब रात में क्या हो गया मैम, अंधापन हो गया, नहीं दिख रहा हमें साफ। ठीक है। और तीसरा जो हमने पढ़ा था, कॉर्निया हमारी क्या हो गई, ओपेक हो गई। कुछ कह रहे हैं मैम कॉर्निया और आइरिस में अंतर क्या है, इधर फोटो देखो एक बार, ये सफेद भाग दिख रहा है आपको, हाँ भाई ये सफेद भाग दिख रहा है क्या सभी को, ये है मैम कॉर्निया का भाग। और ये बीच में काली काली जो दिख रही है, ये पुतली है, और वहीं पर ये जो रंग दिखता है, ये हमारा आइरिस है। आइरिस ये वाला हिस्सा, किसी की आंखें काली हैं तो किसी की भूरी हैं, तुम लेंस लगा लो तो मैम वो पीली नीली गुलाबी कैसी भी हो जाती हैं, हालांकि वो नुकसानदेह होता है, बट ये जो कलर होता है ना आंखों का, ये आइरिस का कलर होता है। और वहीं पर जब हम इस सफेद हिस्से की बात करते हैं, ये कॉर्निया का हिस्सा कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम, हम आज बैच लिए हैं। देखिए आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि हम आज ही इनरोल करें हैं। मैं एक ही बात आपसे कहूंगी, अभी हमारे सेल, टिश्यू और न्यूट्रिशन ये लगभग चैप्टर्स हो चुके हैं, आज न्यूट्रिशन की आखिरी क्लास है। तो आप डे 1 में हमने जो इंट्रोडक्शन कराया था, सबसे पहले उसको देख लेना। तो ये जो छोटे छोटे सवाल है ना मैम, सिलेबस कब होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या पैटर्न रहेगा, सारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने पुराने चैप्टर्स का भी बैकलॉग क्लियर कर लेना।
और कल से फिर हम नया चैप्टर आपका शुरू करेंगे पाचन तंत्र का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? कई कहेंगे मैम हैंड रिटन लिखवाओ, तो हैंड रिटन का वजह मैंने आपको उसमें सारी क्लियर करी हुई है कि भैया विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो हर चीज को देखते हुए समझेंगे। लिखिए इसको फटाफट। चलो पीडीएफ जा चुकी है नेहा, एक बार चेक कर लेना है ना। चलो तो इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन ए कहते हैं। कोई दिक्कत भाई इसमें? जल्दी से बताओ। मैम अनियन काटते टाइम आंसू क्यों आते हैं? जब भी प्याज काटते हैं तुरंत आंसू आते हैं। भैया प्याज के अंदर ना इस प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं जो जब आप उसे कट करेंगे तो तुरंत वो वातावरण में फैलते हैं, और आप दूर भी खड़े होंगे ना तो भी आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं, इरिटेशन आंखों में करनी शुरू कर देते हैं। तो वो जो वहां सल्फर कंटेनिंग कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो क्या कराते हैं, आंखों से आंसू बनाना शुरू कर देते हैं। वही आंसू जैसे जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं और नहा के निकलते हैं वहां से पूल में से, तो होता क्या है, पूल की सफाई क्लोरीन से होती है और मैम वही क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम तो करता है, बट बाद में हमारी आंखों में इरिटेशन भी करा देता है, एक लालिमा सी आंखों में आ जाती है। ठीक है, तो ये कहानी किसकी रही मैम? ये कहानी है हमारे विटामिन ए की। समझ में आ गया सभी को? भेज दो एक थम्स अप का साइन, है ना, क्लियर है? चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कि आखिर विटामिन बी अकेला नहीं है, कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है और इसमें कितने पाए जाते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि मैम बी अकेला नहीं होता, कॉम्प्लेक्स बना के चलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में B1 लगभग 8 विटामिन आते हैं यहाँ टोटल जो हम पढ़ेंगे। B2 B3 आप कहोगे मैम 4 वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। B5 6 और 7 आप बोलोगे मैम 8 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसके बाद आता है सीधा B9 और B9 के बाद आता है सीधा B12। ये नाम आपको 8 याद रखने हैं जब हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। वो कहते हैं बी का सूल खा लो, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खा लो, जो आपके मुंह में छाले हो जाएं तो खा लो। तो ये वो हमारा भाग यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं कि B1 को क्या कहेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, इसके अंदर सोर्स नहीं पूछता ज्यादा, इसके अंदर मुख्य तौर पे आपका नाम पूछेगा कि इस विटामिन का क्या नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है। ठीक है, फोटो नहीं बनानी है। अब तुम गजब की बातें कर रहे हो हैं, कौन कौन सी फोटो बनाओगे तुम? चलो पहला आता है B1 जिसको कहते हैं थायमीन। थायमीन की अगर मैं बात करूं तो मैम ये जो विटामिन है ना, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी नाम का रोग होता है। हालांकि मैम काम बहुत सारे करता है, बट हमें काम की बात क्या याद रखनी है कि भैया इस विटामिन का नाम क्या है और अगर इसकी कमी हुई तो रोग कौन सा होगा, आप बताएंगे। बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन सा है? बेरी बेरी कहा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। हालांकि आप जानना चाहते हो बाकी की बातें तो पढ़ सकते हो कि मैम ये हमारे लाल रक्त कणिकाओं में स्टोर होता है। साथ में क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो अल्कोहल का इंटरफेरेंस होता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लो शराब पी लेता है तो यही थायमीन का काम बिगड़ जाता है ना। बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं हालांकि अल्कोहल से, लेकिन ये भी एक फैक्टर देखा जाएगा। तो थायमीन हमारी लाल रक्त कणिकाओं में संग्रहित होता है और अल्कोहल थायमीन के कार्य में बाधा डालती है। साथ ही साथ में ये विटामिन B1 आपके अमीनो अम्ल है, लिपिड्स हैं, इनके काम को भी, थोड़ा सा इनके मेटाबॉलिज्म को भी मदद कराती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये एक्स्ट्रा जानकारी है, पढ़ना हो पढ़ सकते हो। काम की बात क्या है कि मैम B1 क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है। सोर्स की बात करूंगी तो मैम बहुत सारे सोर्स हैं। इधर देखो, मटर है, पालक है, लगभग हर पत्तेदार सब्जी में, फलों में, ताजे जो फल होते हैं इनमें आपको ये बी कॉम्प्लेक्स के तो हर विटामिन देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? जल्दी से बता दो मुझे। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पिंकी इसका नाम याद रखना क्या है मैम, थायमीन हो जाएगा। ठीक है भाई, पिंकी कुमारी।
चलिए आंसर क्या हो जाएगा कि थायमीन इसका नाम है और कमी से रोग कौन सा हो गया, बेरी बेरी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं मैम। दूसरा विटामिन कहलाता है B2 जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या नाम देते हैं, राइबोफ्लेविन। मैं वापस से कहूंगी, देखो यहाँ जानकारी आपके लिए सिर्फ लिख रखी है कि आप अगर कोई अन्य एग्जाम भी दे रहे हो तो कहीं आपको कुछ और पूछ ले तो पता होना चाहिए। अदरवाइज जब हम रेलवे की बात करें या SSC की बात करें तो मेजरली हमसे जो पूछता है वो आपको बता दिया है। ठीक है, इज दिस क्लियर? हाँ, नहीं ये सब पूरा नहीं लिखना है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, काम की चीज मैं आपको इसमें ऊपर बता ही रही हूँ, है ना। विटामिन ए में लिखना था तो वहां आपको बता दिया था। अब अगर मैं B2 की बात करूं, B2 ना मैम सहायता करता है, मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मान लीजिए मलेरिया हो गया है, ऐसी बीमारियों में अगर उसकी बॉडी में B2 की कमी है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अगर भरपूर है तो मैम वो जल्दी से रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक को एंजाइम है, सहायता करता है, मदद करता है, सह एंजाइम के तौर पर काम करेगा। बोलो बात समझ आई कि एक ऐसा एंजाइम जो सहायता करता है, दूध में अंडे में मिल जाएगा, को एंजाइम के तौर पर ये काम करता है। माइग्रेन की जो वयस्क के अंदर एडल्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, माइग्रेन में सर दर्द होता है आपके एक साइड पर बहुत तेजी से, उसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसी के अलावा अगर इसकी कमी होती है तो देखो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भैया डेफिशिएंसी हुई तो कौन सा यहाँ पर देखा जाएगा, जिसपे मैंने टिक मार्क लगाए हैं उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कमी हुई तो स्टोमेटाइटिस नाम का रोग हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि आपके गले में खराश होगी, होठ फटने शुरू हो जाते हैं। कई बार देखा है लोगों के साइड से ना ऐसे देखो होठ फटने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार से है। आप कहते हो किसी ने झूठा खा लिया उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं, ये B2 की कमी है। आंखों में आपको खुजली हो रही है, जीभ आपकी सफेद हो गई यानी ग्लोसाइटिस, चीलोसिस, आंखों में खुजली, जलन, ये सब हमें किसके दिखते हैं, B2 यानी विटामिन राइबोफ्लेविन के कमी से होने वाले रोग दिखते हैं। आप पूछोगे कहाँ मिलेगा ये विटामिन, तो मैम गाजर के अंदर, पपीते में, अंडे में, ठीक है, बीन्स हैं, चीज है, ऐसे बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं, है ना। समझ आ रही है कहानी? हाँ, तो इसको हम कहते हैं B2। माइग्रेन बेटा एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, नॉर्मली समझ में आता है, लेकिन वही सर दर्द तीव्र आपको होने लग जाए, किसी एक हिस्से में बहुत तेज होने लग जाए, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हो, तनाव लेते हो, तो धीरे धीरे माइग्रेन बन जाता है। ठीक है, हाँ, जो टिक कर दिया है वो सब लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, उन सबको लिख लेना है ना। ये है हमारे विटामिन B2 जिसको को एंजाइम भी कहते हैं। कोई दिक्कत है भाई? IIT में आया मैम? अच्छा, IIT में कहाँ से आ गया, IIT में बायो तो आती नहीं है भाई, ये बताओ। अरुण भाई, IIT में बायो तो आती नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है? कौन सी IIT का देकर आए थे तुम? चलिए ठीक है, बिल्कुल सत्य, सब पढ़ना है, ऐसा नहीं है मैम, सब इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी किसी के नाम के पीछे IIT आ रहा है ना, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो स्टोमाटाइटिस गले के लिए आ जाता है, सोर थ्रोट हो रहा है, गले में खराश हो रही है। ठीक है, हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट विटामिन पर जिसको हम कहते हैं B3, जिसको नियासिन के नाम से भी जाना जाता है ना। विटामिन B3 जिसका नाम क्या है मैम, नियासिन भी कहा जाता है। लेकिन वहीं पर मैंने एक और नाम लिख रखा है PP। क्या है ये PP? क्या होता है ये PP? आइए जरा समझते हैं। देखिए, मशरूम में, खमीर में, मीट है, मछली, अंडे, बहुत सारे स्रोत मैम मिल जाएंगे, लेकिन ये जो एक विटामिन है इसकी कमी जब हो जाती है ना, तो ये हमारी बॉडी में एक रोग कराता है जिसको कहते हैं पेलिग्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग है ना। पूछा गया है कई बार कि मैम ये पेलिग्रा होता क्या है। एक पेलिग्रा ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को 3-4 लक्षण दिखते हैं और चारों ही D से शुरू होते हैं। कैसे मैम? देखो इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे। सबसे पहले व्यक्ति ना चीजों को भूलना शुरू कर देगा, वो गजनी बन जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, यानी मैम उसको होगा डिमेंशिया। डिमेंशिया का अर्थ क्या होता है? भूलने की बीमारी, है ना। आप कहोगे ये तो हमें भी है मैम, हम तो तुरंत पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, है हमें भी डिमेंशिया है, कहोगे कि नहीं? खैर वो अलग है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग जाता है, चीजों को बहुत जल्दी जल्दी भूलने लग जाते हैं। इसके अलावा डिमेंशिया के अलावा डायरिया, लूज मोशंस हो रहे हैं, है ना, पेट खराब चल रहा है। और मैम तीसरा जिसको हम कहते हैं वो आता है स्किन पे खुजली होना, जिसको डर्माटाइटिस कहा जाता है। यानी डर्मा मतलब स्किन और आइटिस लग रहा है मतलब पीछे हमें इन्फेक्शन है, रैशेज हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो मैम तीनों ही D से शुरू हो रहे हैं ना। जल्दी से बताओ हाँ या ना। अरे तीनों D से शुरू हो रहे हैं, कह रहे हैं CJP के फाउंडर को माइग्रेन है, बहुत लोगों को है, तनाव लेते हैं ना जीवन में तो हो जाता है। खैर बात वो अलग है।
पहले इधर समझ लेते हैं। माइग्रेन को बेटा ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब अलग अलग दवाइयां देते हैं, और आप खुद से उसको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते कि मर्जी चाहे एक कॉम्बीफ्लेम खा के ठीक हो गए, नहीं। उसके लिए कितना आपके लेवल पे माइग्रेन है, किस हिस्से में है, पेन ज्यादा है कम है, क्या सिम्टम्स है, वो सब चीजें एक बार देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना। चलो, तो यहां पर हम क्या बात करेंगे कि मैम तीनों ही डी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद बीमारी और बढ़ी तो चौथा डी भी आता है, जिसको सीधा डेथ कह देते हैं मैम, किस्सा ही खत्म हो जाता है ना। अगर ये भी नहीं संभला, आपके डर्माटाइटिस है, डायरिया है, डिमेंशिया है, अगर ये भी नहीं संभला तो चौथा डी क्या आता है, कहानी खत्म मैम, मृत्यु ही हो जाती है। इसीलिए इसको 4D सिम्टम भी कहा जाता है। 3D या 4D के नाम से कई बार पेपर में लिख देता है ना। चौथा डी क्या होगा, कहानी मैम डेथ पर ही पहुंच जाएगी। तो 4D सिम्टम लक्षण के नाम से भी इसको जाना जाएगा। जैसे हमने कहा डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्माटाइटिस, ये दिखता है, रफ स्किन हो जाती है, रूखी त्वचा है, पिगमेंटेशन यानी स्किन पे आपके पैचेस बन जाएंगे, धब्बे से पड़ जाते हैं, कहीं काला कहीं सफेद, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बाकी उल्टी हो रही है, नोजिया है, डॉग्स के अंदर अगर होता है तो जीभ काली हो जाती है, इस प्रकार के विकार हमें देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, 4D लक्षण भी इसके कहे जाते हैं। 4D आ जाते हैं, कई 3D आ जाते हैं, है ना। तो 3D 4D किस में है, पेलिग्रा में, और पेलिग्रा पूछा जाता है पेपर में। अब क्योंकि ये पेलिग्रा नियासिन की कमी से हो रहा है, इसका मतलब ये विटामिन हमें पेलिग्रा से बचाता है। अगर हम B3 खाएंगे तो पेलिग्रा नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं पेलिग्रा प्रिवेंटिव, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेलिग्रा प्रिवेंटिव, यानी पेलिग्रा निवारक कारक। बोलो समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी से बताओ। PP को हम क्या कहेंगे, पेलिग्रा प्रिवेंटिव कहा जाता है, विटामिन PP इसको बोलते हैं। कैप्टन साहब आया है एग्जाम में, है ना। B3 को क्या कहोगे, नियासिन, और नियासिन को हमने क्या कहा, विटामिन PP के नाम से जाना है। आई होप समझ गए आप सभी। तो पहला हमने पढ़ा B1 दैट इज थाइमीन, B2 दैट इज राइबोफ्लेविन, और B3 को नियासिन का नाम दिया, ठीक है मैम। आगे बढ़े, B4 होता है क्या, हाँ या ना बताओ। हाँ जी, B4 होता है क्या, नहीं होता है ना। सीधे हम किस पे छलांग लगाएंगे मैम, B5 पे लगाएंगे। बाकी ये B3 के देखो अलग अलग स्रोत हैं, मूंगफली में, ब्रोकली में, मशरूम है, ये जो शिमला मिर्च तुम रंग बिरंगी कहते हो ना, पीली शिमला मिर्च दे दो भैया, लाल दे दो, हरी दे दो, ये बेल पेपर कहे जाते हैं, ठीक है। ये बेल पेपर के नाम से जानी जाती है। ये राजमा, हमारे किडनी बीन्स यहाँ पर कहे जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज विटामिन B5। बाकी ये देखिए, जो डर्माटाइटिस की अभी मैंने बात करी थी ना, B3 में होता है। तो इस प्रकार के आपके स्किन पे रैशेज और दाद होने शुरू हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हर सब्जी फल जो मिल रहा है बढ़िया से घर में मम्मी बना रही है, खाओ उसको अच्छे से। अगला B5, 5 से पेंटो याद हो जाएगा, क्यों भाई, 5 से पेंटो, पेंटा वर्ड भी तो 5 के लिए ही आता है मैम। B5 पेंटोथेनिक एसिड के लिए कहा जाएगा। स्रोत नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये B5, तो शहद में, एवोकाडो में, मीट में, अलग अलग स्रोत होते हैं। लेकिन काम क्या है इसका, वो ये हमारे स्किन और बालों के लिए अच्छा होता है। अगर मैम कमी होगी तो स्किन हमारी क्या हो जाएगी, छोटे छोटे से रैशेज होने शुरू हो जाएंगे, और बाल तो मैम झड़ने ही है, बालों का तो क्या ही काम बचता है ना। बाल क्या होते हैं हमारे, हेयर लॉस, ग्रे हेयर होने शुरू हो जाते हैं, मुख्य तौर पे चर्म रोग या डर्माटाइटिस, है ना, त्वचा पर दाद जिसको हम कहते हैं, ये होने शुरू हो जाते हैं। किसकी कमी से, B5 की कमी से। बाकी ये गठिया में, है ना, गठिया, पार्किंसन ऐसे रोग को भी मदद करता है जल्दी से ठीक होने में। कुल मिला के भैया हरी पत्तेदार सब्जी फल खाओ। इसको भी आप पूछोगे कहाँ मिलेगा, तो मैम दालों के अंदर मशरूम है, एवोकाडो है, नट्स हैं, बीज हैं, आपके मेवे हैं, इनमें मिलता है, ठीक है। तो स्रोत इतने नहीं पूछे जाते। B5 से पेंटो याद हो जाएगा, और पेंटो से क्या बन गया कि मैम स्किन और बालों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आ जाते हैं B6 से पायरिडॉक्सिन, है ना। B6 नाम आ रहा है, नाम के पीछे भी पायरिडॉक्सिन आ रहा है, तो थोड़ा सा ये भी रिलेटेबल हमें लग जाता है कि इसको हम क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। यही याद रखना, और पूछेगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे जी हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया हो जाती है ना। मुख्य तौर पे क्या होती है, एनीमिया। इतनी कहानी याद रखना। बाकी जानकारी जान लो कि इसकी एक्टिव फॉर्म को PLP दैट इज पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट कहते हैं,
है ना, पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट कहते हैं। मदद ये भी करता है, जैसे B2 कर रहा था ना मैम, ऐसे ही B5 भी हमारी मदद करता है, हमारे कई सारे बीमारियों से ठीक होने में हेल्प करेगा। अमीनो एसिड, लिपिड्स और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी इनकी बॉडी में बढ़िया तरीके से जो क्रिया होती है उसे कराने में मदद करता है। बाकी आपके केले हैं, सब्जी हैं, नट्स हैं, मीट है, इन सब में मिल जाएगा। अगर इसकी कमी हुई तो मैम त्वचा पे सूजन आ जाती है, लाल खुजली वाली त्वचा है, मानसिक विकार है, ऐसे कई सारे रोग हो जाते हैं, है ना। मुख्य रोग हमें क्या याद रखना है? एनीमिया याद रखना है, जिसको कई बार परनीशियस एनीमिया भी कह देते हैं, है ना, रक्तालापता कहते हैं इसको। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ। 5 से पेंटो, 6 से पायरिडॉक्सिन हो गया मैम, ठीक है। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? अभी तक हमने 4 विटामिन हमारे 5 विटामिन लगभग पढ़ लिए हैं। पहला B1 2 3 और उसके बाद B5 और B6। बेटा ए की कमी से एनीमिया नहीं होता, ए आंखों के लिए जाएगा, तो ए के लिए आपने रतौंधी पढ़ा, निक्टोलोपिया पढ़ा जिसको हम कहते हैं, या हम बात करें तो आपका जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, ये हमने याद करे थे। अब देखो जो सवाल पूछते रहते हो, बाल झड़ रहे हैं मैम क्या करूं, बाल सफेद हो रहे हैं क्या करूं, उम्र अभी 20 साल की है और हो गई है बालों की हालत 50 साल वाली, अभी से सफेदी आ गई है, क्या करूं? ये अगला विटामिन इसी के लिए है ना, अगला विटामिन इसी के लिए है, जिसको हम कहते हैं बायोटिन या विटामिन B7। विटामिन B7 बहुत सारे अलग अलग मार्केट में सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, कहते हैं कि ये बायोटिन से भरपूर है ना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हेयर ग्रोथ के ये सारी चीजें देखी जाएंगी, बट बाहर से ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है आप घर पे ही अच्छी हेल्थी सब्जियां, फल इनको खाइए, तो आपके बाल बढ़िया तरीके से स्वस्थ रहेंगे। एक तो हमने कल पढ़ा था प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, बाल झड़ते हैं उससे। दूसरा मैम B7 की कमी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ मिलेगा? तो देखो ब्रोकली के अंदर मिलता है सबसे ज्यादा, आपके शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। शकरकंद आपने देखी होगी, उसके अंदर ये यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी पालक है, गोभी है, दालें हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, मशरूम, अंडे, चीज, बनाना। बनाना तो आप मान लो कि डेली अगर आप एक बनाना खा रहे हो, हेल्दी है मैम, मैग्नीशियम बालों में जाएगा, हेल्प करेगा आपके बालों के लिए, है ना। एक बनाना, मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर होती है उसमें, अलग से सप्लीमेंट्स नहीं लेने बालों को बढ़ाने के लिए, ये तेल लगा लूं, वो लगा लूं, है फलाना इतना इतना। चलिए अवधेश कुमार पढ़ने पर ध्यान दीजिए, कॉपी पेस्ट मत करिए। तो मैम ये हमारा नेक्स्ट विटामिन है जिसको कहते हैं B7, और B7 का नाम क्या है? बायोटिन इसको कहा जाता है। और वहीं पर ये बायोटिन अगर आपसे पूछता है कि ये किस में मदद करता है, तो मुख्य तौर पे ये हमारे बालों के लिए, इसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, है ना, विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। हेयर से याद रखना, क्या करेगा? स्ट्रेंथन हेयर एंड नेल्स, नाखून को, बालों को मदद करता है मजबूत करने में। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन के पाचन को कराता है। विटामिन H या कोएंजाइम R के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये पीनट्स, वेजिटेबल, कई सारे स्रोत हैं मैम इसके। अच्छा, कमी होगी तो क्या होगा? बाल झड़ेंगे, आंतों में भी दिक्कत आ सकती है, आंखों में भी आ सकती है, बट मेजरली बालों का झड़ना व सफेद होना कहा जाता है, जो हमसे पूछता है कई बार। समझ गए कि मैम B7 को बायोटिन कहते हैं, और बायोटिन बालों के लिए है, तो क्या हो जाएगी? विटामिन H का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। तो बालों वाले विटामिन की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ जी, कई लोग कह रहे हैं मैम, अच्छा कुणाल कह रहे हैं मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है। गलती से भी खुद से कैल्शियम का टैबलेट लेकर के बाहर से खाना मत शुरू करना, पहले चेक कराओ, विटामिन D का लेवल टेस्ट कराओ, कैल्शियम का लेवल टेस्ट कराओ, उसके बाद खाना। क्योंकि कई बच्चों ने काम करा कि उनके जरा सा जोड़ों में दर्द हुआ, विटामिन D भरपूर खा लिया, विटामिन इसके कैल्शियम के पत्ते लेकर के खाने शुरू कर दिए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, पता ही नहीं चला। पता है उसके बाद क्या हुआ? उन्हें नहीं पता था एक्चुअल लेवल कितना है और कितना होना चाहिए, पर उन्होंने लेके गोलियां खानी शुरू कर दी, पथरी बन गई थी बाद में। ज्यादा अधिकता भी किसी चीज की क्या कराएगी? कैल्शियम पथरी बनाता है मैम। तो इसीलिए है अगर कमी तो जांच के बिना कोई दवाई मत खाना। इवन जो लोग मल्टीविटामिन्स की गोलियां खाते हैं, विटामिन C या विटामिन E भी खाते हैं, तो पहले आप टेस्ट एक बार मतलब कराया है नहीं कराया है, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। अधिकता भी नुकसानदेह, आप एक पर्टिकुलर कोर्स होता है उसका कि आप 10 दिन खा रहे हो, 15 दिन खा रहे हो, 1 महीना खा रहे हो, बस। हर चीज की अधिकता नहीं, है ना। आ जाओ, क्लियर है भाई? तो B7 समझ आ गया। अगला देखो, अगला आता है B9। ये वो विटामिन है जो स्पेशली हम बात करते हैं आयरन की कमी को पूरा करता है ना, हमारे बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करता है। जैसे कि बायोटिन किसकी कमी से होगा? बायोटिन तो खुद एक विटामिन है, बायोटिन की कमी से बाल झड़ेंगे।
है ना। चलो, सीजन का अलग प्रभाव होता है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी है शरीर में तो डेफिनेटली आपको ये सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ B9 की। B9 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैम ये आयरन के लिए तो आता ही है, इसको फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से हम जानते हैं। और कमी आयरन की या हीमोग्लोबिन की सीधे सीधे क्या कराती है, एनीमिया कराती है ना। हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। आरबीसी की कमी को एनीमिया नहीं कहते, वो एरिथ्रोसाइटोपिनिया होता है मैम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कमी को एनीमिया कहा जाता है। अब बात करूंगी कि मैम ये B9 कहाँ मिलेगा। आयरन है, आप दाल जितनी खाते हैं, राजमा की बात करूं, पालक में आपको मिल जाएगा, है ना। पालक के अंदर काफी भरपूर मात्रा में, लेकिन अगेन उसकी भी एक्सेस मात्रा पथरी करा देगी, तो पालक भी ज्यादा नहीं खाना। पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट, पथरी बना देता है। ठीक है, तो कई सारे सोर्सेज हैं, राजमा, पपीता, संतरे, दाल है, ब्रोकली है, पालक है आदि, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में बता देना कि ये आरबीसी के गठन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, आयरन है, आरबीसी को बनाने में मदद करता है। आपने देखा है मम्मी, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाती हैं कई बार और कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खाता तो बहुत है पर लगता नहीं है उसको, ऐसा क्या है। उस टाइम पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, भैया पेट में कीड़े हैं, कीड़े खा रहे हैं उसको, या B9 की कमी है। कि खाना तो आप खा रहे हो, लेकिन वो खाना बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। एब्जॉर्ब होगा, शरीर अपने आप में अवशोषित करेगा, तभी तो वो यूटिलाइज करेगा उसको। तो एब्जॉर्प्शन की कमी किसके कारण है मैम, इसी B9 के कारण होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन B9 यहाँ पर कहा जाता है, फोलिक अम्ल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, समझ आ रही है भैया कहानी। क्या कहोगे कि मैम ये आरबीसी का गठन कराता है, भूख बढ़ाता है ना। भूख बढ़ाने के लिए डॉक्टर तुम्हें अलग से कोई चूरन बना के नहीं देता, वो यही देता है B9 की गोलियां। और वहीं पर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड यानी पचे हुए भोजन के अवशोषण में ये मदद करता है। डीएनए को बचाता है, कोई भी बदलाव उसमें ना हो। और कमी हो गई तो मुंह में छाले हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, और आरबीसी अपरिपक्व बनने शुरू हो जाते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ। चलिए, देखो ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं संजीत भाई मार्केट में, रिवाइटल है और बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी गलत है, लेकिन आपकी बॉडी में क्या कमी है जांच होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, एनटीपीसी में बायोलॉजी कितने नंबर की आती है, तो भैया लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बायो के, मतलब साइंस के आपके बनते हैं। ठीक है भाई, ये पास्ता लिखा है ना, ये अनाज के लिए लिखा है यहाँ पे, कभी वो वाला पास्ता समझ बैठो, अनाज जो नॉर्मली खाते हो है। आओ, अगला आते हैं और आखिरी विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स का आखिरी विटामिन जिसको हम B12 कहते हैं। B12 एक ऐसा विटामिन है, अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें एक धातु मिलती है। कौन सी धातु है मैम, इसको साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम है कि B12 का नाम है साइनोकोबालामीन, और इस कोबालामीन के नाम के अंदर ही क्या है मैम, कोबाल्ट आ रहा है। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, साइनो कोबालामीन। ठीक है, क्या है इसके अंदर, एक धातु है जो आप कह सकते हैं कोबाल्ट पाई जाती है। कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये आपके अलग अलग प्रकार के मछली, अंडे, दूध। ये एक ऐसा विटामिन है ना जिसकी कमी आपको लगभग 90% या मैं कहूंगी 100% वेजिटेरियन लोगों में तो मिल ही जाती है, क्योंकि इसके सोर्स वेजिटेरियन डाइट में है ही नहीं। इसके सोर्स मेजरली नॉन वेजिटेरियन डाइट में होते हैं। दूध में मिल जाएगा, पालक में मिल जाएगा, बस मैम बहुत कम वेजिटेरियन सोर्सेज इसके होते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये है B12, डीएनए के गठन को कराएगा, आरबीसी को बनाएगा, आपके ब्रेन के सिस्टम को भी डेवलप कराता है, और अगर इसकी कमी होती है तो उसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में, जल्दी से बताओ। तो इसको कहेंगे हम विटामिन B12। कोई दिक्कत, कोई समस्या। हाँ जी, लिखना है ये सब बिल्कुल, ठीक है, लिखना है ये सब। क्लियर है भाई, तो अब बी पूरा कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा, कोई दिक्कत उसके अंदर, फटाफट से बताओ कि मैम बी कॉम्प्लेक्स में हमने B1 को कहा थाइमीन,
B2 को कहा राइबोफ्लेविन, सहायक एंजाइम है। B3 को कहा नियासिन, नियासिन जो पेलिग्रा से बचा रहा था। वहीं पर B5 को पेंटो से याद करा, B6 को पायरिडॉक्सिन से याद करा और B7 को बालों के साथ बायोटिन बना दिया। B9 को मैंने फोलिक एसिड कहा, आयरन के लिए आता है। और B12 को हमने कहा साइनोकोबालामीन, जिसमें एक धातु पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। दुष्यंत भाई इसमें देखो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, आप टीम में एक बार बात कर लीजिए हेल्पलाइन नंबर पे, वो आपका इसको करा देंगे, है ना, उसको करा देंगे। एक बार आप टीम से बात कर लो, ये जो भी इशू हुआ है, क्योंकि टेक्निकल टीम ही इन सारी चीजों को हैंडल करती है। ओके, सो इसको हम क्या कहेंगे, B12। चलिए आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये मैम सारे अलग अलग सोर्सेज हैं जो B12 के हमें देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, इसकी कमी से मेगैलोब्लास्टिक। अच्छा, आप पूछोगे कि मैम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? तो हमारे आरबीसी का साइज जो नॉर्मल साइज होता है ना, उससे बड़ा साइज, आपको मेगा मतलब क्या होता है मैम, बड़ा। यहाँ पर हमारे आरबीसी का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, और मैं कहूंगी एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो इसको हम कहते हैं B12। आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। जो रह गया हो वो आप PDF से लिख लेना, आई होप कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, है ना। थाइमीन से लेकर के राइबोफ्लेविन, फिर नियासिन, फिर आपका आता है पेंटोथेनिक एसिड, और फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, पायरिडॉक्सिन, और उसके बाद आएगा आपका, चलो, बायोटिन। ठीक है, ऐसे कई सारे नाम है बी कॉम्प्लेक्स के। अब बढ़ते हैं मैम, ए और बी हमने पढ़ लिया है, अब बात करते हैं किसके बारे में, हाँ, जिसको विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है, बी भी पानी में घुलनशील था। दोनों की ही दवाई या गोलियां जब आप खाते हो तो वो हमें किस टाइम खानी चाहिए, खाली पेट खानी चाहिए, क्योंकि ये पानी में घुलती है। अब बी विटामिन तो हमने पढ़ लिया है। सी की जब मैं बात करूंगी तो एक नाम याद आ रहा होगा जिसको लिम्सी कहते हैं। आ रहा है कुछ याद कि मैम जब कोरोना काल था ना, तो ये गोली बहुत खाई थी हमने, क्या नाम था उसका, लिम्सी का नाम था। और क्यों मदद कर रही थी वो, हमें ना कोविड से बचा रही थी। कि भैया ऐसा क्या कर रही थी जो तुम्हें कोरोना से बचा रही थी? दरअसल ये विटामिन सी आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बहुत सारे काम होते हैं इसके। कैंसर से बचाएगा, स्किन पर एजिंग या झाइयां नहीं आने देगा, साथ साथ में आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बीमारियों से, वायरस से बचाने में मदद करेगा। ऐसे कई सारे इसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं और इसके काम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दुष्यंत भैया, मैं एक बार बात कर लूंगी, बाकी टीम जैसा कह रही है देखो उस आधार पर ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आप एक बार वहां पर और कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो। सो विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पे आपको याद आता है खट्टे फल की, मैम नींबू में मिलेगा, संतरे में मिलेगा। लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज्यादा विटामिन सी कहाँ मिलता है? तुम्हें कोई लिमसी नहीं खाने की जरूरत मैम, तुम अगर डेली एक आंवला भी खा लोगे तो विटामिन सी की मात्रा भरपूर मिल जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा, हालांकि इसके सोर्स बहुत सारे हैं मैम, बट सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूंगी कि इसका मेजर सोर्स क्या है, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो वो आंवला है। ठीक है, आंवला एक अगर प्रतिदिन खा लिया तो मैम भरपूर विटामिन सी है। इसके अलावा अमरूद में, अगर पहले नंबर पे आंवला आता है तो दूसरे नंबर पे गुआवा यानी अमरूद में आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। बाकी तो मैम पपीते हैं, गुआवा हैं, खट्टे फल हैं, टमाटर, गाजर, ऐसे कई सारे सोर्सेज में आपको ये मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए चलिए चलिए, हाइट ग्रोथ के लिए नहीं काम करता कोई विटामिन, हाइट ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन काम करता है। और यही विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी ना, तो ये मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, स्कर्वी के नाम से जानते हैं। स्कर्वी नाम की ये जो बीमारी है, इसकी कमी से क्या होता है, बेसिकली विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, मसूड़ों से ऐसे खून बहना शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे कि इसको हम एंटी एजिंग कह लो, है ना, एंटी एजिंग कह लो, एंटी स्कर्वी कह लो, स्कर्वी से बचाता है, कैंसर से बचाएगा, वायरस से बचाएगा, विभिन्न नामों से जाना जाता है। और इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है भाई, बाकी कहाँ मिलेगा, जैसा कि हमने सोर्सेज इसके बताए, ध्यान रखना। एंटीबॉडीज बनाता है, बीमारियों से हम कह रहे हैं ना इम्यूनिटी आपकी बनाएगा, तो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। आरबीसी को क्या करता है, ये बनाने का काम करता है। और इसी के साथ हड्डियों को, दांतों को, जबड़ों को, मसूड़ों को मेंटेन करके रखेगा। कमी से क्या होगा मैम, स्कर्वी हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? बताओ समझ आया कि नहीं, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। रवि प्रकाश जी, आपको पता है 1 बजे क्लास शुरू हो जाती है, तो भैया कहाँ ही चिंता करते हो। डेली दोपहर 1 बजे क्लास शुरू हो जाती है, तो उसी आधार पे आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं।
हाँ ठीक है दुष्यंत भाई, चिंता मत करो, बात कर लेती हूँ मैं एक बार, क्या हुआ है ना। हाँ मोहित कह रहे हैं मैम फेस पर निखार कैसे आता है, ये जानना है हमें तो। है, फेस पर निखार कैसे आता है, काम की बात पर आ रहे हैं मैम, हम अपने आएंगे अभी उस पर, विटामिन ई पर भी आऊंगी, है ना। चलो, दांतों में कैविटी लग जाती है, किसकी कमी नहीं होती दांतों के अंदर, जब आप ब्रश नहीं करते हो तो भैया सिंपल सी बात है, खाने के कुछ कण रह जाते हैं, और वही क्या कराते हैं मैम, धीरे धीरे हमारे जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे माउथ के अंदर उस मीठे के कारण बनना शुरू होता है, और दांतों में छोटा छोटा सा कैविटी बनाने शुरू कर देता है। तो इसके लिए विटामिन काम नहीं करेगा, उसके लिए डेली हाइजीन को मेंटेन करो, सुबह शाम ब्रश करो, कुछ भी खाओ तो पानी पियो, साफ करो मुंह को, तब काम करेगा। ठीक है। चलिए, विकास कह रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर है, मेरे भाई रिकॉर्डेड नहीं होता, डेली एप्लीकेशन पे सब, यूट्यूब पे सारी क्लासेस लाइव होती हैं, है ना, ऐप हो या यूट्यूब हो। चलो, अगला विटामिन डी आता है, ये है वसा में घुलने वाला। और विटामिन डी का जब नाम आता है तो मैम सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, धूप में बैठा करो, कहते हैं ना डॉक्टर साहब की विटामिन डी है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो विटामिन डी की कमी है। अब डी से क्या याद करोगे, हड्डी, और हड्डी से क्या याद करोगे कि मैम हड्डियों में कैल्शियम होता है, बोलो हाँ या ना। क्यों भाई, डी से हम क्या याद करते हैं कि मैम जैसे ही धूप की बात आई कि धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो हमने याद किया विटामिन डी, और विटामिन डी से हमने हड्डी को याद किया, और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम। आपसे पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो क्या बताओगे, कैल्सीफेरॉल बन जाता है ना, कैल्शियम के संबंध में क्या बन गया, कैल्सीफेरॉल। बोलो याद हुआ कि नहीं, कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पर जब सनराइज होता है उस समय की धूप चाहिए, 12 बजे की नहीं चाहिए जब टैनिंग हो जाए मैम। ठीक है, तो यहां आते हैं नेक्स्ट विटामिन पर, जिसका नाम है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कोली कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। सूर्य से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो सनशाइन विटामिन भी हम इसको कहते हैं, राइट। तो इसके लिए अगर आप जानते हैं तो भैया दूध है, पनीर है, अंडे हैं, चीज है, ऐसे कई सारे स्रोत इसके मिल जाते हैं। पर एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, तो यही आएगा, क्योंकि और कोई विटामिन शरीर में नहीं बनता, बोलो हाँ या ना। हाँ, बनता है क्या, नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनता, सिर्फ ये बनता है। कैसे बनता है कि मैम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब धूप पड़ती है ना, जब सन की, सूर्य की किरणें हमारे त्वचा पे पड़ती हैं, तो उस टाइम पर उस सन रेज में यूवी रेज बहुत कम होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टाइम बढ़ेगा तो सन रेज में यूवी रेज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब उस समय पर जैसे ही वो सूर्य की किरणें शरीर पे पड़ेंगी, तो उस समय हमारे बॉडी में बैठा हुआ एक पिगमेंट जिसको एर्गोस्टेरॉल कहते हैं, जो त्वचा में पाया जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, क्या बनाता है मैम, वो हमारे विटामिन डी का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्किन में क्या है, एर्गोस्टेरॉल है, त्वचा में एर्गोस्टेरॉल है, जो सूर्य के प्रकाश की यूवी किरणों प्राप्त करने पर विटामिन डी को हमारे शरीर में बनाता है। अपवाद है ये, वरना कोई विटामिन नहीं बनता। ठीक है, समझ गए। हाँ, चेहरे पर निखार, पिंपल, सब पे बात करूंगी, पहले हड्डियां जोड़ लें। जो हड्डियां अभी 20 की उम्र में 50 वाला फील दे रही हैं कि मैम अभी से कैल्शियम में दर्द, कैल्शियम की कमी हो रही है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। कल एक कह भी रहे थे मैम मैं बैठे बैठे 10 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरे हड्डियों में, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनका अभी से ये हाल है, देख रहे हो। तो ये क्या कराएगा, कैल्शियम का निर्माण कराएगा। लेकिन अगर इसकी कमी होती है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी कमी होती है तो रोग कौन सा होता है, रिकेट्स का। बच्चों में होगा तो रिकेट्स कहलाएगा, एडल्ट्स में यानी बड़ों में होगा तो ऑस्टियोमेलेशिया कहलाता है। कि मैम क्या होता है ये वो है जिसको हम कहते हैं हड्डियों का मुड़ जाना। ये देखो, ये हमारी नॉर्मल हड्डी है ना, ये हमारी अस्थियां क्या है, नॉर्मल है, इनके अंदर ठोस अस्थि मज्जा भरा हुआ है। लेकिन जब रिकेट्स होता है तो हड्डियां देख रहे हो कैसे मुड़ी हुई है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। जब हमारे 55 में, मतलब 12 15 16 साल तक की उम्र में अगर आप देख रहे हो कि भैया हड्डियां मुड़ रही हैं, ये घुटने की हड्डियां देख रहे हो सबकी मुड़ रही हैं, इसको हम रिकेट्स कहते हैं। और वहीं बड़ों में होगा तो ऑस्टियोमेलेशिया कहलाता है। उसका भी मतलब है कि मैम नाम में लिखा है ऑस्टियोमेलेशिया, देखिए इधर, रटना मत, समझना चीजों को। ऑस्टियो वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, क्यों भाई, ऑस्टियो किसके लिए आता है, हड्डियों के लिए, है ना। और मलेशिया जो वर्ड होता है ना, मलेशिया नहीं है, इसका मतलब है मैम सॉफ्ट हो जाना, मुलायम हो जाना। इसका अर्थ क्या हुआ कि हड्डी हमारी मुलायम हो चुकी है एडल्ट्स के अंदर, और मुलायम है तो टूटने का खतरा तो सबसे पहले रहता है। ठीक है,
आईज प्रोटेक्ट के लिए, वो आप ब्लू रे लेंस लगा सकते हो। बाकी थोड़ा अवॉइड, डिस्टेंस मेंटेन करो, ब्रेक लो, बहुत सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं। क्लियर है। एक बीमारी और आती है तो मैम कैल्सिफेरॉल हो गया, विटामिन डी हो गया हमारा। कहाँ घुलनशील है ये? वसा में। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो किसी के बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले उसे बोला जाता है कि भैया आप D3 के सैशे ले लो, पाउडर भी आते हैं, गोलियां भी आती हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है खाना सुबह नाश्ता करने के बाद खाना इस दवाई को, ताकि वो शरीर में जाए और उसमें खाने के साथ घुल जाए। तो घुलनशील किस में होती है? वो वसा में घुलनशील होती है। ठीक है। कुपोषण अलग हो गया मैम, प्रोटीन की कमी वो कुपोषण हो गया। मार्केट में इस प्रकार के ना कैप्सूल भी आते हैं विटामिन डी के लिए, जो डॉक्टर दे देता है। ये विटामिन ए के लिए भी काम करते हैं और विटामिन डी के लिए भी काम करते हैं। क्या है ये? है भाई, देखें आप सभी ने, ये विटामिन ए और विटामिन डी दोनों के लिए मदद करते हैं। इन कैप्सूल्स को हम कहते हैं फिश कॉड लिवर ऑयल। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये कौन से कैप्सूल हैं? एक मछली, एक फिश जिसकी वैरायटी है कॉड, उसके लिवर का तेल निकाल करके इन कैप्सूल्स में भर देते हैं और दे देते हैं कि लो भैया, ना तो विटामिन ए कम होगा ना विटामिन डी कम होगा। आई बात समझ में? ये है फिश कॉड लिवर ऑयल। देते हैं डॉक्टर्स, प्रेस्क्राइब करते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे इसको दे देते हैं। बट मैं तो वही कहूंगी कि अगर विटामिन डी की कमी है तो भैया यहाँ तक आने से पहले थोड़ा अपनी डाइट में दूध है, पनीर है, इनको ऐड कर लो, है ना। ध्यान रखना है इसका। एक बीमारी और आती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस हड्डी में छोटे छोटे से छेद हो रहे हैं मैम, और जिस हड्डी में बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स हों, इसका मतलब ऑस्टियो यानी हड्डी, पोर यानी क्या हो गए? छिद्र हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहां से कैल्शियम निकल निकल के कहाँ चला गया? बाहर चला गया। कैल्शियम कहाँ चला गया मैम? ब्लड में चला गया, है ना। बोन का कैल्शियम कहाँ गया? ब्लड में। और जब निकल के बाहर चला जाएगा तो यहाँ हड्डी क्या हो जाएगी? खोखली हो जाएगी, इसमें छेद हो जाएंगे। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगर किसी को ये हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर मान लो गलती से फिसल भी जाता है, तो हो सकता है उसका हाथ पांव जो भी पार्ट लगे बिल्कुल टूट जाए। क्यों? क्योंकि हड्डी में बचा ही क्या है मैम? चूरा होना रह गया है बस इसका। छेद तो हो ही गए बहुत सारे। क्यों? कमजोर है कि नहीं है ये? इसी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। नॉर्मल हड्डी जो होती है हमारी, उससे अगर मान लीजिए व्यक्ति कहीं गिर जाता है तो भैया उसको क्या होगा? हड्डी टूटने की 100% संभावना है मैम, 10-20% नहीं होती, 100%। क्लियर है? समझ गए बात को? तो मैम इसी को हम ऑस्टियोमलेशिया, मुलायम हड्डी, और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है? हड्डियों में छेद हो जाते हैं। दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। कहाँ मिलेगा? तो इसके सनलाइट तो एक बहुत बड़ा सोर्स है ही, बाकी फैटी फिश, कॉड लिवर ऑयल, मछली, अंडे, दूध, इन सभी में ये मिल जाता है। अब लक्षण की बात करें तो मैम लक्षण में एक लक्षण ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं थकावट, जो आजकल लोगों में सबसे ज्यादा हो रही है। पहचानोगे कैसे? हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है मैम, आपने कहा विटामिन डी की कमी है, लेकिन आप रात में 8-10 घंटे सोए हो और उठे हो तो फिर आपको लगता है मेरी तो थकान नहीं उतरी अभी तक, इसका मतलब विटामिन डी कम है ना। ये बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको हमेशा पूरे दिन आप थका हुआ ही फील करते हो, फटीग यानी टायर्डनेस रहती है, बाकी जोड़ों के मसल्स के दर्द तो चलते रहेंगे, है ना। तो ये बीमारी किसी भी एज में लग सकती है, इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। जब हड्डी का कैल्शियम कम होगा ये बीमारियां लग सकती हैं, इसीलिए बढ़िया खाओ बढ़िया पियो, है ना। बहुत बढ़िया विकास भाई। चलिए, सो ये हो गया मैम विटामिन डी हमारा। सबको समझ में आया कि नहीं ये बताओ? सबको समझ में आ गया? 4 विटामिन हमने पढ़ लिए, ए बी सी और डी। चारों में कोई दिक्कत? हाँ जी, थम्स अप का साइन भेजो एक बार। चारों में कोई दिक्कत? अब आते हैं मैम अगले विटामिन पे, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था कि विटामिन ई किसको कहते हैं, या हमारी स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए राज क्या है मैम? चलो, सो विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी। जैसे हमने ए को आंखों से याद किया और आंखों में पर्दा, पर्दे से रेटिनॉल बन गया। डी को हड्डी से याद किया, हड्डी में कैल्शियम और कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल नाम पड़ गया। ई को ब्यूटी से याद रखेंगे, और ब्यूटी को क्या कभी टोकते हैं? कोई सुंदर सा बच्चा दिख जाए तो तुम उसे टोकोगे क्या? कहते हैं ना, इसे टोकना मत, नजर लग जाएगी। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? टोकोफेरॉल का नाम देते हैं। कि मैम ये जो हमारा विटामिन ई है ना, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, देखो, है ना। ऐसे कैप्सूल्स भी आते हैं जो हमारी सुंदरता के लिए मदद करते हैं। मार्केट में देखा है आपने, ये इवियन के कैप्सूल्स आते हैं हरे हरे कलर के। कोई इसका फेस मास्क बना के लगाता है तो कोई इसको खा लेता है।
है। अलग अलग तरीके से मैम यूज करते हैं, हालांकि इसके प्राकृतिक सोर्स भी हैं, पर लोग कहाँ खाते हैं। अगर मैं बोलूं मूंगफली में, बादाम में, पालक है, सूरजमुखी के बीज हैं, और एक ये जो ऊपर बैठा हुआ फल दिख रहा है ना, एवोकाडो, थोड़ा महंगा मिलता है मैम, लेकिन रोज नहीं खाना, महीने में एक भी खा लिया बहुत है। महीने में एक खा लो, दो खा लो, बहुत है। लगभग 100 या 110 से 120 रुपए का कुछ एक फल आता है। बीच में इसका बहुत बड़ा ये गुठली सी निकल जाती है ना, लेकिन इसका जो बाकी जो पार्ट होता है ना पल्प का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके सारे ऑर्गन्स के लिए ये हेल्प करता है। तो ये एवोकाडो मिलते भी ऐसा नहीं है कि मैम हर जगह मिल जाए, बहुत कम जगह पर ये मिलते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये विटामिन ई के सोर्सेज हैं, हालांकि लोग गोलियां लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन कोशिश करो कि ना लो। इसी को हम कहते हैं टोकोफेरॉल। तो भैया किसी की ब्यूटी को मत टोको, कोई सुंदर दिख रहा है तो, इसीलिए नाम याद हो जाएगा, टोको से, टोकने से, टोकोफेरॉल। हालांकि ये प्रजनन के अंगों को भी रख रखाव करता है, इनको भी ठीक रखता है, तो इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। तो दोनों नामों से जाना जाएगा, ब्यूटी विटामिन भी और रिप्रोडक्टिव विटामिन भी। वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल कहा जाता है। समझ गए बात को। हाँ भाई, अमीरों का फल ऐसा नहीं है यार, मूंगफली खा लो, है, मूंगफली तो मैम आराम से मिल जाएगी, मूंगफली खा लो भाई। सो याद रखिएगा कि ये हमारे बॉडी में कई सारे काम कर रहा है, ब्यूटी को भी बना रहा है, प्रजनन अंगों को भी बना रहा है। अच्छा, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल हो या फीमेल काम नहीं करे, स्पर्म और ओवम नहीं बने, क्या होगा, बांझपन हो जाएगा। तो इसकी कमी से क्या होगा, ब्यूटी तो मैम जाएगी जाएगी, यानी स्किन पे तो डलनेस आएगी, इसके अलावा बांझपन का रोग, स्टेरिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो भी देखने को मिल जाता है। इट कॉजेज स्टेरिलिटी, ठीक है, इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन, ठीक है, बांझपन से बचाता है। आगे बात समझ में, है ना। कहाँ मिलेगा, हरी पत्तेदार ताजी फल सब्जी खा लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर हमारा ना वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप खाते हो। अभी कोई व्यक्ति डेली भरपूर पानी पी रहा है, फल खा रहा है, लाइट भोजन करता है, तो मैम उसकी स्किन ग्लोइंग दिखेगी, हेल्दी दिखेगी। वहीं पर कोई जाके डेली मोमोज की लाल चटनी खाता है, रोज बाहर की चाउमीन, पिज्जा बर्गर खा रहा है, तला हुआ खा रहा है, तो स्किन पे एक्ने, पिंपल्स दिखाई देते हैं। इसीलिए जो भोजन आप कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के कि कब कितना आवश्यक है। रोज सेम पैटर्न पे वही खाओगे तो स्किन तो आपकी वही बताएगी कि जी देखो हम तो निकल आए, है ना, पिंपल्स निकल आए, ठीक है। बांझपन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम नहीं कर पा रहे हैं, नई पीढ़ी को बनाने में सक्षम नहीं है, ठीक है भाई। सो बता देना, शेप देता है मसल्स को, एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारा कहलाएगा विटामिन ई। कोई दिक्कत इसमें किसी को, हाँ भाई कोई दिक्कत है? संजीत कह रहे हैं हमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसी की तो हमें इंतजार था। चलो, बांझपन कहते हैं इसकी बीमारी को, लिखा भी है हिंदी इंग्लिश बेटा दोनों में लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं आखिरी विटामिन पर, जिसको कहा जाता है विटामिन के। और के जैसा दिख रहा है ना वैसा ही होता है कि मैम यहाँ तो हरियाली दिख रही है, एग्जैक्टली ऐसे ही जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो सलाद हो, फल हो, सब्जी हो, सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में ये मिल जाता है। आपकी मेथी हो, धनिया हो, है ना, जितनी भी मतलब ग्रीन कलर वाली है, उन सब में क्या मिलेगा, विटामिन के मिलेगा। दूसरी चीज कि मैम इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो भैया ये बनाता है क्लॉट, यानी थक्का। आपने देखा है शरीर में हल्का सा भी अगर कट लगता है तो तुरंत खून बहता है, लगभग 2 से 3 मिनट क्लॉट ब्लीडिंग टाइम है। और उसके 2 से 3 मिनट के बाद लगभग हम देखेंगे कि 3 से लेकर 10 मिनट तक हमें क्लॉट थक्का बन के तैयार हो जाता है। वो थक्का इसी से बनता है जिसको विटामिन के कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आप बताएंगे फाइलोक्यूनोन के नाम से ये जाना जाता है ना। ये K1 की फॉर्म होती है, क्योंकि ये 3 फॉर्म्स में रहता है, K1, K2 और K3। तो K1 वाली फॉर्म हमारी क्या हो गई, फाइलोक्यूनोन। कहाँ मिलेगा, ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है। चलिए, ये जैसे दिख रहे हैं ना, गोभी है, ब्रोकली है, पालक है, जितने भी ग्रीन कलर के देखेंगे मैम, खीरा हो, मेथी हो, पालक हो। अब होगा क्या अगर मान लीजिए क्लॉट नहीं बनता, खून बहना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार के थक्के से बनने आपके शरीर के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। नाक से खून बहना देखा है आप लोगों ने, नाक से जब बच्चों के खास तौर पर खून बहता है तो के की कमी होती है ये, है ना। एडल्ट्स के भी हो जाता है, बड़ों के भी होता है, बच्चों के भी होता है। जब ये नाक से खून की प्रॉब्लम आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन के की कमी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरियाली जहाँ छा रही हो भैया, है वो है हमारा के
और 3 फॉर्म्स होती हैं। K1 को फाइलोक्विनोन कहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। वहीं पर आता है एक और जिसको K2 कहते हैं, मेनाक्विनोन के नाम से जाना जाता है, और K3 मेनाडायोन। ये हमारी आंत के बैक्टीरिया में, हमारी आंतों में, अभी अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें बात करेंगे, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन कराते हैं, जिनको हम गुड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उसमें मैम ये मिलता है। और मेनाडायोन की बात करें तो भैया दही के अंदर, दही कुछ प्रोबायोटिक के तौर पे काम करता है। प्रोबायोटिक मतलब हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें ये मिल जाता है। तो ध्यान रखना, दिस इज K1। कोई दिक्कत इसके अंदर? कैसा है ये? वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल है, ये तो आप पढ़ ही चुके, कीड़ा के नाम से याद रखना, KE, D और A, है ना, फैट सोल्यूबल है। बाकी हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएगा, K2 K3 याद रखना, और ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। अगर इसकी कमी हुई तो क्या होगा? नोज ब्लीडिंग, नाक से रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हाँ भाई अमित पढ़ लो, ये जापान विदाउट पी बहुत पुराना हो गया, और इसको छोड़ करके पढ़ने पे ध्यान दे लो, कुछ नहीं रखा इन सब में, है पता नहीं क्या क्या विदाउट लगाए पड़े हैं तुम। तो आपके विटामिन यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अब मुझे बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे? इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन यानी पोषण नामक चैप्टर में हमने विटामिन पढ़ लिए, प्रोटीन्स पढ़ लिए, फैट पढ़ लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए। जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हों, आप एक बार पिछली 2 क्लासेस को भी देख लेना। आपकी क्लास डेली दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक चलती है, और उस समय के आधार पे आपके चैप्टर्स भी लगभग 3 चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं। बताओ मजा आया चैप्टर्स को पढ़ने में? हाँ जी, मजा आया कि नहीं है बताइए। बायोलॉजी कठिन तो नहीं लग रही? आसान लग रही है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। हैं, आधे डॉक्टर बन गए हो? चलो ऐसा डॉक्टर नहीं बनना मैम, लेकिन हाँ ये आपके काम की चीजें हैं। बेसिकली हमारे डेली लाइफ रूटीन में क्या फॉलो होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये तो बेसिक मैम चीजें हैं, तो हमें इनका भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर चलना है, ठीक है। सो आइए कुछ प्रश्न भी आपको यहाँ दिखा देते हैं, है ना। चलो बाकी देखो, एक टेबल में आपके यहाँ पर, ये जो बी कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में आप कह रहे थे, ये टेबल में आपकी डलवा दूंगी कि B1 का नाम क्या है, सोर्स क्या है, कमी क्या होती है, B2 का नाम, सोर्स, कमी क्या होती है। तो ये एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, आसान और हो जाएगा। B7 B9 B12 सारे विटामिन इसके अंदर मेंशन है, एक समरी की टेबल आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। हाँ, अब चैप्टर के MCQs जो हैं वो हम थोड़े से कर लेते हैं, बाकी आपको इसके PDF में मिल जाएंगे, ताकि आप लोग और भी प्रैक्टिस वहां पर कर पाओ, ठीक है भाई। आ जाओ जरा, ये समरी तो मिल जाएगी। पहला सवाल देखो, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ बैलेंस डाइट। एक संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं, इसमें केवल फल और सब्जियां आती हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए कार्ब्स आते हैं, या बीमारियों से बचाव के लिए वसा शामिल होना चाहिए। बायोलॉजी स्टडी करने के बाद लगता है न्यूट्रिएंट्स की कमी है मेरी बॉडी में, एग्जाम के लिए डिमोटिवेट हो जाता हूँ। अच्छा नहीं नहीं, एग्जाम के लिए देखो डिमोटिवेट मत हो ना, बॉडी में सबके कहीं ना कुछ कमी होती है, अपनी डाइट को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। बाकी पढ़ाई इस समय पर मेजर है, कहते हैं ना इंसान के पास अगर नौकरी है, पैसा है, तो उसका रूप पूरा अपने आप बदल जाता है, उसके स्किन पे भी निखार आ जाएगा, उसका रंग भी सुधर जाएगा, और नहीं होगा तो भी मैम वो अच्छा लगने लगता है लोगों को फिर। तो इसीलिए पहला मुख्य काम है आपकी इस टारगेट को, इस नौकरी को लेना, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए दुनिया से इतने ताने सुन रहे हो, ठीक है। तो पहला काम इसको पूरा कर लो, सब हो जाएगा बाद में। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं कि इसके अंदर सारे पोषक तत्व किसमें होते हैं, एक पर्याप्त मात्रा, एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं कि मैम थाली में केवल और केवल कार्ब्स ही ले रखे हैं, रोटी खा रहा हूं तो उसमें अनाज में कार्ब्स हैं, सब्जी है आलू की, उसमें भी मेरे अनाज और वो कार्ब्स यहाँ पर हैं। तो भैया प्रोटीन भी चाहिए, दाल भी चाहिए, साथ में हमें वेजिटेबल्स भी चाहिए, ताकि आपके विटामिन भी मिल जाए। ऑप्शन नंबर, इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। अगला कह रहा है आहार में किस विटामिन की कमी से मंद प्रकाश में खराब दृष्टि, रतौंधी देखी जाती है। बताओ भाई, रतौंधी किसकी कमी से होती है? कल पाचन तंत्र शुरू करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर है, और कल हो जाएगा आपका सैटरडे, कल भी क्लास होगी, संडे की छुट्टी होगी, है ना।
मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी। हालांकि मैं डाउट सेशन रखूंगी नेक्स्ट वीक में प्रॉपर्ली, अगले सैटरडे आपका डाउट सेशन करा लेंगे, एक थोड़ा सा और हम चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, इसकी कमी से क्या होती है? रतौंधी। नाम क्या है इसका? रेटिनॉल नाम है। ठीक है, रेटिनॉल जिसको हम कहते हैं आंखों की दृष्टि के लिए मजबूती प्रदान करता है। आ जाओ अगला देखो, ये सब तो देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आया था मैम। अब इतना आसान सवाल क्या था, 4 विटामिन दिए थे और पूछ रहा था इनमें से पानी में घुलनशील कौन से हैं। पहचान के बताना कठिन लग रहा है क्या? हाँ भाई, पहचान के बताओ, मुझे कठिन लग रहा है क्या? ये मैम अगर इस क्वेश्चन को मैं कठिन कहूंगा तो सरल मैं किसको कहूंगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया भाई, किसकी कह रहा है? पानी में घुलनशील की बात कर रहा है, तो मैम बी और सी यानी ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 डी हमारा सही हो जाएगा। आ रहा है सबका डी? ए लगा रहे हो अब भी? है ए कैसे हो जाएगा? 2 एंड 3 के तो मैम है ही नहीं ना, याद कैसे कराया था? वसा की बात आएगी तो कीड़ा याद रखना है, KEDA चारों वसा में घुलते हैं, और पानी के लिए क्या याद रखना है? बी और सी याद रखना है ना? तो भैया इन चारों के लिए नाम आएगा तो वसा में घुलेंगे ना ये। आइए अगला सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन आया था कि फैट सोल्यूबल विटामिन बता दीजिए इसमें, है ना? अब बताओ इसमें वसा में कौन से घुलते हैं? वसा में कौन से घुलते हैं? तो मैम बी और सी तो नहीं घुलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी यानी 1 एंड 4, इसका आंसर हो जाएगा बी। आ रहा है बी सबका? आ रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया मिलिंद। स्कर्वी किसकी कमी से होती है? स्कर्वी नाम का रोग किसकी कमी के कारण होता है बताओ? स्कर्वी जिसमें मसूड़ों से रक्तस्राव हो रहा था, आपके गम ब्लीडिंग जिसका दूसरा नाम हम देते हैं, मसूड़ों से खून निकलना, गम ब्लीडिंग, किसकी कमी के कारण हुआ था? DE, K या विटामिन सी? तो तुरंत से आंसर आएगा विटामिन सी, है ना? बहुत सारे नाम हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एंटी वायरल, एंटी कैंसरस, कई सारे नाम हैं, और साथ ही साथ में E300 के नाम से भी ये जाना जाता है ना? E300 सप्लीमेंट के तौर पे E300, इसको याद रखना। ठीक है, ये मसूड़ों से खून हमने देख लिया भाई। चलो अभी देखो कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखिए जरा, विच विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली इन अ पर्सन विद अ ब्लॉक्ड बाइल डक्ट? पित्त नली के अवरुद्ध होने पर व्यक्ति में किस विटामिन की कमी की संभावनाएं होती हैं? अगर आपकी बाइल डक्ट ब्लॉक है तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर कम होगा? चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। ठीक है, B12 यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन देखो B12 होता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक एस्पेक्ट अगर हम और देखें तो एक पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि मैम हमारा जो विटामिन ए है ना, इस विटामिन ए की अगर मैं बात करती हूँ तो ये वसा में घुलता है। इवन 4 विटामिन हमारे किस में घुलते हैं भाई? वसा के अंदर घुलते हैं, की KED और ए। अब अगर बाइल डक्ट की बात आ रही है, ये लिवर है, ठीक है, इसके नीचे हमारी क्या आती है? ये गॉल ब्लैडर है जिसमें हमारा बाइल बन करके स्टोर होता है। इस वाली डक्ट में मैम प्रॉब्लम आ रही है, तो कहा जाता है कि B12 की प्रॉब्लम तो मैम है ही है, लेकिन ये जो 4 विटामिन है ना, ये वसा में घुलते हैं, और अगर ये बाइल डक्ट आपकी ब्लॉक है तो इनके एब्जॉर्प्शन में क्या आएगा? दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर रहे हैं, लिवर से निकलने वाला बाइल जूस ले जाने वाली बाइल डक्ट ही ब्लॉक है, तो क्या ये एब्जॉर्ब हो पाएंगे? खुद बताओ, क्या ये एब्जॉर्ब हो पाएंगे? नहीं,
है ना, नहीं हो पाएंगी। हाँ, बाकी B12 हम क्यों कहते हैं, क्योंकि मैम बाइल डक्ट हमारी ब्लॉक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही कराती है। आपका जो लिवर से बाइल आ रहा है उसमें भी प्रॉब्लम यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, आपकी जो आंसर की आई थी उन्होंने आंसर B12 का दिया था, लेकिन देखा जाए तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विटामिन ए यहाँ पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो रीजन हम दे रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन होने के बावजूद आपका अगर बाइल डक्ट ब्लॉक है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, फैट में कीड़ा घुलनशील होता है, तो इस आधार पे देखते हैं। और ये आंसर की भी तो भैया ऐसी बनाते हैं ये। संतुलित मानव आहार में रफेज को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट रफेज इज इंक्लूडेड इन अ बैलेंस ह्यूमन डाइट? करो आंसर। मसल्स को बिल्ड करेगा, पाचन में सहायता करता है, कब्ज से बचाता है, वसा संचय में मदद करता है, या शर्करा के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है? कर दो आंसर जल्दी से। चलो, विकास कह रहे हैं पढ़ के मैम नीट का पेपर दे सकते हैं क्या, है ना? नहीं भाई, नीट का लेवल ना अभी और एक स्तर और ऊपर है। अभी हमने बेसिक एनसीईआरटी 9th 10th वाला कवर किया है, वहां 11th का 12th का और थोड़ा सा एडवांस और पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि रफेज को हम क्यों शामिल करते हैं, ताकि हमारा पाचन अच्छे से हो, आपका अपच की प्रॉब्लम ना हो। मांसपेशियों का विकास कौन करा रहा था? तो आपको पता है मैम, प्रोटीन करा रहा था। फैट को स्टोर करने का काम किसका होता है? तो हमने एक टिश्यू की बात करी थी जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे शुगर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम किसका होता है? तो ग्लूकागन जो है वो आपके शुगर को बढ़ाता है, इंसुलिन घटाता है, कम करता है इसका लेवल। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है, किसकी कमी से रंग अंधापन और खराब दृष्टि होती है? तो आसान क्वेश्चन है ना, रंग अंधापन और खराब दृष्टि किसकी कमी से होती है? लगाइए आंसर। कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, विजन में प्रॉब्लम हुई है, तो आंसर आप कह सकते हैं कि हमारा आंखों की गुस्ताखियां भैया विटामिन ए के साथ चली जाती हैं, क्योंकि ए से ही हमने आंखें याद करी थी, है ना? ए से ही आंखें याद करी थी कि नहीं करी थी? चलो, तो इस प्रकार के सवाल हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको अभी उसमें अपने पीपीटी के अंदर भी मिल जाएंगे, मतलब आपकी जो पीडीएफ आएगी, प्रैक्टिस शीट आएगी, उसके अंदर भी आपको कई सारे सवाल यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ, चैप्टर में मजा आया, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या? चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और आज के सेशन को भी हम यहीं तक रखते हैं। चीजें आपकी हो चुकी हैं इस चैप्टर की। कल कहानी अगले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, है? चलो, मोहित भाई आगे देखो, करेंगे है ना, थोड़ा सा समय अभी लग रहा है, पर आगे इसको भी करेंगे। करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचा बहुत कुछ है सभी के लिए, जितना हो सकता है आप सबके लिए बेस्ट टू बेस्ट आसान भाषा में, है ना? क्वेश्चन की शीट मिल जाएगी, डोंट वरी। चलो, तो मज़ा आ गया हो तो एक काम कर लेना कि मैम हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और रिवीजन को बढ़ा दें। प्रैक्टिस भी कर लेना और साथ में रिवीजन जो आप नहीं करते हैं उस काम को भी बढ़ा देना। बाकी मैं मिलूंगी कल। हालांकि कल रेलवे ग्रुप डी अगर आप में से कोई भी यहाँ पर दे रहा हो, है ना, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो 3 तारीख से होने जा रहा है, कल उसके लिए पूरी एक 12 घंटे की मैराथन भी आ रही है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आपका जीएस चारों ही विषय कराए जाएंगे। तो कल वो भी क्लास होगी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन वाली क्लास भी रहेगी दोपहर में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। डाउट सेशन की अगर मैं बात करूं तो डाउट सेशन आपका होगा नेक्स्ट वीक में। 3 चैप्टर पढ़ लिए, कल डाइजेशन शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आपके अगले हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाएगा देन हम आपका डाउट सेशन भी रख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? और थोड़ा सा पढ़ लो और डाउट्स निकाल लो, जितने डाउट्स बन पाए उस दिन पूछ लेना, है ना? फेस टू फेस कर लेंगे मैम। ऑल राइट, चलो, बायो कब तक खत्म हो जाएगा चिंता मत करो, अगस्त का महीना है, बायो पढ़ लेंगे बढ़िया से, हो जाएगी खत्म अगस्त में। ठीक है, फिर हम आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स को करा देंगे। अक्टूबर आपका डेडलाइन दिया है, तो अक्टूबर तक इस बैच का कोर्स पूरा हो जाएगा। जो नए हैं बैकलॉग खत्म कर लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।